आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है प्रकृति के 3 गुण, जिनसे आप भली भांति परिचित ही हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि नित्य बने रहते हैं। लेकिन इन गुणों की एक विशेष बात यह रहती है कि ये गुण प्रधान भी रहते हैं, गौण भी हो जाते हैं, और एक ऐसी अवस्था भी आती है जब ये अति गौण रहते हैं, यानी कि एक गुण सदा प्रधान रहता है, दूसरा गुण गौण रहता है और तीसरा गुण अति गौण रहता है। इसी पर ही हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरी बात, प्रकृति में देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा हो रही है: भगवान, माया और जीव। और जीव 84 लाख तरह की योनियां बताई गई हैं। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके द्वारा किए गए कर्म लिखे जाते हैं, यानी जिनका हमें फल मिलता है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हो कि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है, और मनुष्य योनि को ही साधना योनि भी कहा गया, क्योंकि मनुष्य योनि में रहते हुए ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझने के बाद हम जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए ही गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने 3 प्रकार के योग बताए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। यानी हम परमात्मा से मनुष्य योनि में ही जुड़ सकते हैं, पा सकते हैं, और इसके लिए हमें साधना करनी होती है। लेकिन आज हमारी जो मुख्य रूप से चर्चा है इन प्रकृति के गुणों के ऊपर ही है। प्रकृति को ही माया भी कहते हैं, और प्रकृति के ये 3 गुण भले ही नित्य बने रहते हैं। देखिए, सतो, रजो और तमोगुण ये एक ही तत्व माना जाता है। इन गुणों से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिनकी की आयु लाखों साल होती है। फिर उस जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, जिसमें आप और हम जिसको माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, उसमें भी मुख्य रूप से देखिए जो अंतिम 3 तत्व हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे देखने में आते हैं। शेष 20 तत्व तो प्रत्यक्ष रूप से हमारे आपके देखने में भी नहीं आती, लेकिन उन तत्वों का हम लक्षणों के आधार पर बोध कर सकते हैं। इसी तरह आपको ध्यान होगा, हमने कुछ महीने हो गए हैं, 8-10 महीने पहले हमने एक सत्संग किया था, जैसा संग वैसा रंग। यानी कि देखिए, ये जो गुण जितने भी अब हम बताने जा रहे हैं, ये तो प्रकृति में चलते हैं ना, यानी कि ये बाहरी रूप में है, जो एक क्रमबद्ध तरीके से हर रोज ही आते हैं। देखिए, 24 घंटे का ये दिन रात माने गए, जिसमें दिन भी आ जाता है, रात भी आ जाती है। या एक साधारण भाषा में हम कहते हैं कि ये 24 घंटे का ही दिन होता है। और क्योंकि 3 गुण हैं, जो कि बताया हमें कि नित्य ही बने रहते हैं, तो लगभग 8-8 घंटे तीनों गुणों के हिस्से में आ जाते हैं। एक साधारण भाषा में देखिए, 24 को आप 3 से भाग दोगे तो 8-8 घंटे ही आ जाते हैं ना। तो इसका मतलब तो यह है कि 8 घंटे सतोगुण के हैं, 8 घंटे रजोगुण के हैं, और 8 घंटे तमोगुण के हैं। यहाँ तक तो बात बहुत ही साधारण सी महसूस होती है, लेकिन जो हमने इन गुणों के प्रति हमने जो एक 3 शब्द जो इस्तेमाल किए ना आज, प्रधान, गौण और अतिगुण,
जैसा कि आपको बताया ही है कि ये तीनों गुण सृष्टि में नित्य बने रहते हैं। देखिए, नित्य का मतलब यह है कि अनादिकाल से सनातन है। ये तीनों गुण नित्य कहे जाते हैं, सनातन कहे जाते हैं और नित्य बने रहते हैं, हर क्षण बने रहते हैं। लेकिन इनकी जो तीन अवस्थाएं हमने बताई ना, कि एक गुण सदा प्रधान होता है, दूसरा गुण फिर गौण रहता है। मान लो सतोगुण प्रधान है तो रजोगुण गौण है, और एक दूसरा तमोगुण फिर अति गौण है। तो मतलब एक गुण जब भी प्रधान होगा तो दूसरा गुण गौण रहेगा और तीसरा गुण अति गौण रहेगा। ये एक गणित के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हो। दूसरी बात, अक्सर हमने अपनी चर्चाओं में इस बात का जिक्र किया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। देखिए, तमोगुण में जब हम अत्याचार करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उससे तो अच्छा ये है ना कि हम स्वयं रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार कर्म करें, यानी कि अन्य जीवों को तंग नहीं करें। और तमोगुण में तो देखिए हम अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते, यानी उनको दुख होता है। जबकि रजोगुण में हम स्वयं के सुख के लिए ही कार्य करते हैं, लेकिन अन्य जीवों को दुख नहीं देते। और जबकि सतोगुण में हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, हम ऐसे कार्य करते हैं कि अन्य जीवों को भी पहले सुख मिलता है और अपने सुख के लिए भी हमें कर्म होता है, यानी कि हम अपने सुख को भी सुनिश्चित कर लेते हैं। इसीलिए देखिए, मैंने अक्सर अपनी चर्चाओं में देखिए लगभग मैंने 240-45 वीडियो अब तक बनाई हैं, और मेरे इन सभी वीडियो में लगभग गुणों की तो अक्सर चर्चाएं बनी ही रहती हैं। क्योंकि देखिए, जिस प्रकृति में आप और हम रहते हैं उसमें गुण नित्य बने रहते हैं। ये संपूर्ण प्रकृति या माया त्रिगुणात्मक है। यहाँ हर चीज, देखिए गीता में तो इन बातों पे बहुत ही विस्तार से चर्चाएं की है। लेकिन उन चर्चाओं से मैंने कुछ अपने नियम से बना लिए हैं, कुछ आधार से बना लिए हैं। या आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मैंने कुछ आसान से फार्मूले बना लिए। देखिए, मैंने अपनी चर्चाओं में अक्सर तमोगुण को 1 माना है, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और इसी तरह मैंने परमात्मा के लिए, देखिए परमात्मा तो है विशुद्ध सतोगुण, तो उसलिए मैंने परमात्मा को 100 से 10 गुना अधिक 1000 से परिभाषित किया है। देखिए, ये सब कहीं शास्त्रों में बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने ये एक आसान से एक तरीके बना लिए हैं, फार्मूले से बना लिए, ताकि इन गुणों की स्थितियों से हम अवगत हो जाएं। हमें समझ रहे कि हमें मनुष्य जोड़ी में परमात्मा को पाने के लिए कैसी कैसी परिस्थितियों से ही अपना संग करवाना है, ताकि इन गुणों का जो एक शुभ प्रभाव है वही हमारे जीवन में पड़ता जाए, ताकि हमारा जो एक अंतःकरण है, देखिए हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर तो आप सभी अच्छी तरह से परिचित ही हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का बना है। इसी तरह हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 हमारे विषय हैं, या इन भौतिक स्थूल तत्वों की तन्मात्राएं भी कही जाती हैं। कहीं कहीं इनको 5 प्राण भी कह दिए जाते हैं। लेकिन
इन 15 के साथ जो विशेष रूप से है वो है हमारा मन और बुद्धि, जिसको एक साधारण भाषा में आप और हम समझ सकते हैं। यानी 5 5 5 15 और मन और बुद्धि लेके 17 तत्व हो जाते हैं। 5 स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 और 17 ये 22 हो जाते हैं। और एक हमारा होता है कारण शरीर। देखिए, जितने भी हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, यानी अहंकार युक्त होकर कर्म करते हैं, वो 18वां तत्व अहंकार कारण शरीर में है। देखिए, ये कुल मिला के हो जाते हैं 23 तत्व। और 24वां तत्व जो जिनसे ये 23 तत्व निकलते हैं वो है सतो रजो तमो गुण, जिनके ऊपर आज हम प्रधान गुण और अति गुण की चर्चाएं कर रहे हैं। यानी कि हमारा जो अंतःकरण है उस पर जैसा भी इन बाहरी गुणों का, देखिए, क्योंकि ये गुण नित्य बने रहते हैं, एक गुण प्रधान रहता है, दूसरा गौण रहता है, तीसरा अति गौण रहता है। तो इन गुणों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग हमारे अंतःकरण में पड़ने लगता है। देखिए, अंतःकरण में रंग क्या है? ये हमारे कारण शरीर में, देखिए, जो हम अहंकार युक्त होकर सकाम भाव से कर्म करते हैं उसका तो कर्माशय बनता है। लेकिन उस किए गए कर्मों से हमारे अंदर संस्कार भी बनते हैं। इन बाहरी गुणों का हम जितना जितना संग करते हैं उसका रंग संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में पड़ता है। यानी कि हम इन गुणों का जितना जितना संग करते हैं, अगर हम तमोगुण का अधिक संग करते हैं तो हमारे अंदर तामसी संस्कार की बहुलता होने लगती है। यदि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं तो हमारे अंदर राशि संस्कार अधिक बनने लगते हैं। और यदि हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं तो हमारे अंतःकरण में, हमारे कारण शरीर में सात्विक संस्कार फिर अधिक बनने लगते हैं। और यदि हम सतोगुण का संग ही नहीं करते तो फिर हमारा अंतःकरण में या तो राशि संस्कार अधिक बनेंगे या फिर तामसी संस्कार अधिक बनेंगे। और फिर आपको ध्यान होगा, देखिए, हमारे संस्कारों से ही फिर वृत्तियां बनती हैं, वृत्तियों से फिर कर्म होते हैं, क्रम, वृत्ति और संस्कार के एक चक्रव्यूह के ऊपर भी हमने एक सत्संग किया था। तो फिर हमारे जीवन में एक ऐसा चक्र अपने आप ही चलने लगता है कि फिर हम उन्हीं कर्मों को करने में बाध्य हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो प्रकृति में, देखिए, सतोगुण हो या रजोगुण हो या तमोगुण हो, अपने आप में कुछ भी अशुभ नहीं है। क्योंकि देखिए, परमात्मा की बनाई गई इस सृष्टि में कुछ भी अशुभ नहीं है। लेकिन किस गुण का संग हमने कितना करना है और किस उद्देश्य से करना है, इसके ऊपर सारा हमारा निर्भर करता है। यानी कि हमें तमोगुण का संग, देखिए, अब हमारे शरीर को आराम चाहिए। सारा दिन जब हम क्रियाएं करते हैं रजोगुण में रहते हुए, तो फिर हमारे शरीर का एक ऐसा स्थिति आ जाती है कि हमारे शरीर की इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, उनको थकावट महसूस होती है, उनको कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसे में जब हम तमोगुण का संग करके नींद में जाते हैं, यानी कि एक मर्यादा में नींद लेने के बाद फिर दोबारा से हम तरोताजा हो जाते हैं। यानी कि फिर हम, हमारे अंदर से एक स्फूर्ति सी आ जाती है, फिर पुनः हम अपने कर्मों की एक दिनचर्या पर लग जाते हैं। तो देखिए, और दूसरी बात, देखिए, अगर हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं है, यानी कि अगर हमारे अंदर सतोगुण की बहुलता नहीं है, तो फिर इन बातों का ज्ञान ही नहीं रहता। जो आज हम सत्संग में इतनी बातों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है तो फिर हमारे अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो फिर हमें अपने आप ही ये बोध होने लगता है कि किस गुण का हमें किस उद्देश्य से कितनी मर्यादा में संग करना है, जिससे हमारा जीवन सुधरने लगता है, हमारे कर्म भी सही दिशा में होने लगते हैं,
हमें परमात्मा का तत्व रूप से ज्ञान समझ में आने लगता है। यानी कि परमात्मा का जो एक ज्ञान और विज्ञान है, उसकी हमें पूर्ण रूप से समझ आ जाती है। फिर हम अपने स्थूल शरीर को अधिक महत्व नहीं देते। देखिए, स्थूल शरीर तो 60, 80, 100, 120 वर्षों के लिए ही मिला है, जबकि हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, वो अगर बिगड़ जाता है, देखिए हमने स्थूल शरीर को संवारने में या सजाने में अपना मिला हुआ जो एक जीवन है, देखिए हम सब एक सीमित सांस लेके आए हैं। आपको ध्यान होगा, हमने प्रारब्ध के ऊपर भी चर्चा की थी, जिसमें जाति, आयु और भोग। देखिए हमारे सब की आयु एक निश्चित है, यानी कि हम एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं। उन मिली हुई आयु का कहो या सांसों का कहो के रहते हुए हम जितनी अधिक साधना कर लेते हैं। देखिए, साधना किसके लिए करनी है? परमात्मा से जुड़ने के लिए। यानी कि हम जितना अधिक योग में रहते हैं, देखिए योग में जब हम रहेंगे तभी जब हम भोग से हटेंगे। यदि हम भोगों में ही लिप्त रहते हैं और भोगों में लिप्त भी हम रजोगुण में रहते हैं, तब तक तो हमारा पतन नहीं होता। लेकिन जब हम छल कपट ठगी करते हुए तमोगुण में गिर जाते हैं, यानी कि हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, तो इन भोगों के कारण फिर मनुष्य की पतन होने लगता है, यानी कि अधोगति हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये गुणों का एक निश्चित क्रम बना रहता है। देखिए, जैसे शाम को सूर्य अस्त होता है, वैसे तो देखिए सूर्य का अस्त एक वैसे ही एक साधारण भाषा में कहा जाता है। वैसे तो सूर्य नित्य बना रहता है, लेकिन एक समझने के लिए, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए ये सूर्य का निकल उदय होना या अस्त होना बना रहता है। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, यानी कि डूबता है, तो तभी ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। देखिए, संस्कृत में तमो का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार को ही शास्त्रों में अज्ञानता से भी जोड़ा गया है। जैसा कि अभी हमने बताया ही था कि 24 घंटे में सभी गुणों के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आते हैं। लगभग शब्द का मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि सूर्य के निकलने का और डूबने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है। इसलिए कभी तमोगुण का 8 घंटे से अधिक हो सकता है, कभी रजोगुण अधिक हो सकता है, कभी सतोगुण अधिक हो सकता है। इसलिए थोड़ा बहुत इनमें अंतर आ जाता है, लेकिन हम एक साधारण भाषा में 8-8 घंटे ही ले लेते हैं। तो सूर्य डूबने के बाद के जो 8 घंटे हैं, इन 8 घंटों में देखिए तमोगुण प्रधान रहता है और रजोगुण गौण रहता है और सतोगुण अति गौण रहता है। अब इसके पीछे की देखिए एक कारण आप यूं भी समझ सकते हो कि तमोगुण को हमने 1 कहा था, रजोगुण को हमने 10 कहा था और सतोगुण को क्योंकि हमने 100 कहा था। तो अब आप अंकों से भी इन तीनों गुणों की स्थिति का थोड़ा अपने दिमाग में महसूस करें। देखिए, एक के पास 100 की जो एक संख्या है वो दूर है ना। देखिए, आपको शायद ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले हमने एक चर्चा की थी, पास, दूर और अति दूर। वहां भी हमने इन गुणों को ही समझाने का एक आप प्रयास किया था। यानी कि अब जब तमोगुण प्रधान है तो रजोगुण गौण है, क्योंकि 1 और 10 में फासला पास पास का है ना। और 100, 1 और 100 में तो देखिए अंतर है। इसलिए इस स्थिति को समझने के लिए आप यूं भी समझ सकते हो कि रजोगुण इस समय गौण बना रहता है। देखिए, आप इसको महसूस भी ऐसे कर सकते हो। देखिए, दिन भर तो हम लोग अपने कार्यों के लिए कहो, व्यवसाय के लिए कहो या नौकरी के लिए, यानी कि काम धंधों में हम क्रियाएं करते हैं। देखिए, रजोगुण में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो धन कमाने के लिए ही मुख्य उद्देश्य होता है ना। तो जैसे ही सूर्य ढलता है, यानी कि शाम होने लगती है,
तो इन क्रियाओं में थोड़ी कमी आने लगती है, क्योंकि अक्सर सूर्य डूबने के साथ ही लगभग देखिए शाम का समय होता है तो लोग अपने अपने कार्य को बंद कर जाते हैं। जितने भी निजी दफ्तर होते हैं या सरकारी दफ्तर भी होते हैं या जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही होती है तो शाम के समय लगभग छुट्टी हो जाती है, यानी कि रजोगुनी गतिविधियां पे थोड़ा अंकुश लग जाता है, अर्थात तमोगुण प्रधान रहता है और रजोगुण गौण रहता है। और ऐसे में देखिए सतोगुण की स्थिति आप स्वयं ही सोच सकते हो कि सतोगुण इस स्थिति में अति गौण रहता है। इसी स्थिति को आप दिन में भी ले सकते हो। देखिए दिन में जब गतिविधियां चल रही होती हैं, यानी कि लोग अपने व्यवसाय में लगे होते हैं या नौकरी पर गए होते हैं या कारखानों में दिन में कार्य चल रहा होता है, यानी कि रजोगुनी गतिविधियां चल रही होती हैं, क्रियाएं चल रही होती है, लोग अपने अपने कर्मों द्वारा धन कमाने में लगे होते हैं, तो वो 8 घंटों में रजोगुण प्रधान होता है। देखिए जब क्रियाएं अधिक होती हैं तो उस समय रजोगुण प्रधान होता है, क्योंकि रजोगुण का अर्थ ही क्रिया से लिया जाता है। अच्छा, अब जब रजोगुण प्रधान होता है तो ऐसे में तमोगुण की स्थिति क्या है? देखिए रजोगुण की स्थिति है 10 और रजोगुण के साथ ही जो तमोगुण की स्थिति क्या है वो है 1, यानी कि इस समय भी जब रजोगुण प्रधान होता है तो तमोगुण गौण रहता है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि सतोगुण तो 100 पे है, तो ऐसी स्थिति में जब रजोगुण भी प्रधान होता है तो इस स्थिति में तमोगुण तो गौण रहता है, लेकिन सतोगुण पुनः अति गौण ही बना रहता है, क्योंकि गुणों की देखिए स्थिति ऐसी है। दूसरे शब्दों में अब निष्कर्ष यह निकलता है कि जब तमोगुण प्रधान होता है तब भी सतोगुण गौण अति गौण रहता है, और जब रजोगुण प्रधान होता है तब भी सतोगुण की पुनः स्थिति अति गौण की ही बनी रहती है, यानी कि तमोगुण और रजोगुण पास पास हैं, ये दोनों पड़ोसी भी कहे जाते हैं, यानी कि रजोगुण में रहने वाला तमोगुण में आता जाता रहता है। देखिए पड़ोसियों में अक्सर मुलाकातें हो या नहीं हो, दोस्ती रहे या नहीं रहे, लेकिन एक दूसरे के दर्शन तो अक्सर होते ही रहते हैं, क्योंकि पड़ोसी हैं। देखिए इस बात को आप थोड़ा गहरा चिंतन करें। एक तरफ तो कहा गया शास्त्रों में कि मनुष्य योनि परमात्मा को जानने के लिए मिली है, समझने के लिए मिली है और पाने के लिए मिली है, और यहाँ तो स्थिति ऐसी बनती जाती है कि मनुष्य का जो सतोगुण है, देखिए परमात्मा तो है विशुद्ध सतोगुण जो कि हमने 1000 की अंकों से परिभाषित किया है, और सतोगुण है 100 की स्थिति में, जबकि एक सामान्य मनुष्यों की स्थिति तो 1 और 10 के बीच में ही प्लस माइनस होती रहती है, कभी वो 1 में चले जाता है, कभी वो 10 में चले जाता है। और ऐसा भी कलयुग में देखा गया कि जो 1 से भी 0 पे चले जाते हैं या माइनस में भी चले जाते हैं। देखिए कलयुग में अपराधों की दुनिया में अगर आप देखोगे तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे आपके सामने देखने में आती हैं कि जब मनुष्य तमोगुण में भी बहुत अधिक नीचे गहरे तल पर चले जाता है, यानी कि उसको 0 कहो और माइनस में भी कह दो, यानी कि ऐसी ऐसी स्थितियां कलयुग में देखने को मिलती, जबकि मनुष्य योनि तो हमें सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए मिली है, यानी कि हमें विशुद्ध सतोगुण यानी कि हमें परमात्मा को पाने के लिए मिली है। यदि हम रजोगुण से सतोगुण में ही नहीं जाते तो फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, यानी कि हमारी जो एक साधना है, वो कैसे आरंभ होगी? मनुष्य कभी चिंतन ही नहीं करता। देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण के भोगों में लिप्त रहता है तो उसका
तमोगुण में आना जाना बना ही रहता है। ये हमने गुणों की स्थिति आपको समझा ही दी है, क्योंकि 1 और 10 पास पास हैं, पड़ोसी हैं। यानी कि कभी हम रजोगुण से तमोगुण में चले जाते हैं, कभी कभी फिर तमोगुण से हम रजोगुण में आ जाते हैं, लेकिन हम सतोगुण में जाने से परहेज करते हैं। यानी कि हमारा सतोगुण क्योंकि दूर पड़ता है, इसलिए हम सतोगुण में अक्सर जाने से बचते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम सत्संग करने से सदा ही बचते रहते हैं, जबकि मनुष्य योनि सत्संग करने के लिए ही मिली है। और सत्संग का अभिप्राय ही ये है कि हम जब सतोगुणी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि हम अपने आप को 100 की स्थिति में स्थित कर लेते हैं, यानी हम 10 की स्थिति को छोड़ देते हैं। या दूसरे अर्थों में ये भी आप समझ सकते हो कि हम 10 की स्थिति को एक मर्यादा में रखते हैं। या दूसरे अर्थों में आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जब जब हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है, तब तब हम तमोगुण के प्रभाव से बच जाते हैं। क्योंकि देखिए, सतोगुण है ज्ञान की स्थिति, ज्ञान के रहते हुए अंधकार उसके सामने आ ही नहीं सकता। यानी हम ज्ञान की स्थिति में जब जब अपने आप को स्थित कर लेते हैं, हम पाप कर्मों से बच जाते हैं। जब जब मनुष्य अपने ज्ञान की स्थिति को छोड़ देता है, अज्ञानता में आ जाता है, तभी वो उसको ये पाप कर्म कह लो या तामसी कर्म कह लो, वो अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। क्योंकि भोगों का आकर्षण इतना अधिक बलवान होता है कि तब मनुष्य अपने तमोग्नि अवस्था में अपने आप को गिरने से बचा नहीं पाता। देखिए, जैसा कि अभी हमने आरंभ में ही बताया था कि दिन में 8 घंटे रजोगुण के होते हैं, सूरज के डूबने के बाद तमोगुण के 8 घंटे हो जाते हैं। यानी 8 और 8 16 घंटे ही हमारे जीवन में ये अधिक संग होता रहता है, क्योंकि हम अक्सर रात को लेट सोते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सुबह लेट उठते हैं। यानी कि जब रात के 8 घंटे का तमोगुण का अंत हो जाता है, उसके बाद सतोगुण का प्रारंभ हो जाता है। हालांकि प्रारंभ का जो सतोगुण है वो तमोगुण से अधिक प्रभावित होता है। यानी कि आरंभ के लगभग 2.5-3 घंटे वो तमोगुण से ही प्रभावित रहता है, लेकिन उसके बाद जब ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, जब सतोगुण की अवस्था बनी रहती है, सूर्य के निकलने से बाद भी अक्सर हम उस अवस्था का या उस समय का हम पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते। और अक्सर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में लोग प्राय सोए रहते हैं, यानी कि परमात्मा से विमुख रहते हैं। यानी कि सोने का अर्थ यह है कि उस समय भी हम तमोगुण का ही संग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते, यानी कि अचेत अवस्था में होते हैं, आलस्य में होते हैं या निंद्रा में होते हैं, ये सभी तामस स्थितियां बन जाती हैं। देखिए, जब जब हम मनुष्य दिन में भी अगर हम सोते हैं, तो वो भी देखिए उस समय की चाहे बाहरी रूप में वो रजोगुण चल रहा होता है, लेकिन हम जब निंद्रा का संग करते हैं या आलस्य में रहते हैं, तो हम तमोगुण की स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, जो अभी मैंने वर्णन किया है ना, वो बाहरी गुणों का किया है। इसी तरह जैसा जैसा हम संग करते हैं, वैसा वैसा फिर रंग या प्रभाव या संस्कार या स्वभाव हमारे अंतःकरण में, हमारे कारण शरीर में भी पड़ते जाते हैं। और जैसा जैसा अंतःकरण हमारा बनता है, यानी जैसे जैसे हमारे अंदर शुभ संस्कार बनते हैं या अशुभ संस्कार बनते हैं, देखिए, अगर सात्विक संस्कार बनते हैं तो वो शुभ माने जाते हैं। जब भी तामसी संस्कार अधिक बनने लगते हैं तो वो अशुभ संस्कार गिने जाते हैं। यदि कारण शरीर में राशि संस्कार अधिक है, तो अक्सर ऐसे लोगों का तमोगुण में आना जाना बना ही रहता है। भले ही ऐसे राजसी लोग अक्सर सतोगुण में भी आते जाते रहते हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं है। यानी कि सतोगुण में अपने आप को स्थित नहीं कर पाते,
केवल सतोगुण में जाकर जल्दी ही वापस रजोगुण में लौट आते हैं। यानी कि सतोगुण को केवल हाथ लगाकर ही वापस लौट आते हैं। इसलिए सतोगुण के उनके जीवन में संस्कार नहीं बन पाते। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जब हम सत्संग भी करते हैं तो हम सतोगुण अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन हम सत्संग अक्सर देखिए बेमन से करते हैं। बेमन का मतलब होता है कि सत्संग करते समय भी हम सतोगुणी अवस्था में अपने आप को स्थित जब नहीं करते और रजोगुणी भोगों का ही चिंतन हमारे बना रहता है, इसी को ही बेमन से सत्संग कहा जाता है। तो ऐसे में बेमन से जब जब हमारा सत्संग होता है तो सत्संग होने के बाद उसका फिर मनन नहीं हो पाता, यानी चिंतन नहीं हो पाता। तो फिर ऐसे में जो हमारे संस्कार बनने होते हैं वो संस्कार शुभ बन नहीं पाते। और जब हमारे अंदर शुभ संस्कार का अभाव रहता है तो ये संस्कारों के कारण ही हमारे जितने भी कर्म हैं वो होते हुए दिखाई देते हैं। यदि शुभ संस्कार होते हैं तो फिर हमारे शुभ कर्म होने सहज ही हो जाते हैं। यदि अंदर अशुभ संस्कार अधिक होते हैं, उनकी प्रधानता होती है, तो ऐसे में फिर हमसे पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। यानी कि मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण ही प्राय चलता रहता है। तो आज की चर्चा से हमने आपको गुणों की विभिन्न अवस्थाओं का एक जिक्र किया है। यानी ये जो गुण है ये बाहरी रूप में जैसे क्रम में आते हैं, इनके क्रम को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी दिनचर्या को तो सुधार सकते हैं। यानी कि हम अपना सोने का समय और जागने का समय इन गुणों के अनुसार रख सकते हैं, ताकि जब जब प्रकृति की तरफ से, जब परमात्मा की तरफ से अनुकूल परिस्थितियां यानी कि सतोगुण अधिक प्रधान रहता है, तब तब हमें जागृत अवस्था में रहना चाहिए, ताकि जागृत अवस्था में जो सतोगुण की अनुकूलताएं होती हैं, यानी कि अनुकूल परिस्थितियां जब जब प्रकृति से हमें हर रोज मिलती हैं, उनका हमें संग करना चाहिए, ताकि हम जितना उन सतोगुणी अवस्थाओं का अपने जीवन में संग करते जाते हैं, उतने फिर हमारे अंदर उसका प्रभाव दिखने लगता है। यानी हमारे अंदर शुभ संस्कार सहज ही बनने लगते हैं। फिर उन शुभ संस्कारों से प्रभावित होकर हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है। यानी कि हमारी पूरा का पूरा जीवन ही बदल जाता है। देखिए, मनुष्य जीवन हमें सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए मिला है। जब हम सतोगुण का अधिक से अधिक संग करके सतोगुण में ही अपनी स्थिति को बना लेते हैं, तब हमारी फिर आगे की आध्यात्मिक यात्रा जो कि विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा को पाने के लिए है, यानी कि 100 से जो 1000 की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका फिर हम शुभारंभ कर सकते हैं। देखिए, गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 योग बताए हैं, यानी कि ये साधना के 3 अंग हैं। कुल मिलाकर हमें सतोगुण का अपने जीवन में अधिक से अधिक संग करते रहना चाहिए, ताकि हम तमोगुण के प्रभाव से या उसके जितने जो अवगुण हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकें, ताकि मरने के बाद हमें नीचे की जोनियों में जन्म नहीं लेना पड़े। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, क्योंकि देखिए गुणों की स्थिति बहुत ही गहरी होती है। जब तक आप इसको बार बार अपने मन में चिंतन नहीं करते, पहले तो आप जितना अधिक ध्यान से इन बातों को सुनते हो, फिर जितना अधिक मनन करते हो, यानी कि इन गुणों के प्रभाव को, यानी इन गुणों की स्थिति को आप जितना जल्दी आप समझ लोगे, तो फिर परमात्मा का पूर्ण तत्व ज्ञान आपको समझने में अधिक समय नहीं लगेगा। इस बात को आप अंकों से भी समझ सकते हो। देखिए, जैसे जैसे ज्ञान हमें स्थिर हो जाता है, हमारे कारण शरीर में ज्ञान स्थिर होने का मतलब यह है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा 100 से 1000 की ओर अग्रसर होती जा रही है, और जितना अधिक हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें परमात्मा की नजदीकियां मिलने लगती, यानी कि हम 1000 की संख्या के जितना जितना करीब पहुंचते जाते हैं,
ये करीब तो तभी पहुंचते हैं ना जब हम जितना अधिक परमात्मा को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। यानी कि परमात्मा का तत्व ज्ञान जब हमारे कारण शरीर में स्थित हो जाता है, हम ज्ञान की स्थिति में सदा बने रहते हैं, तो फिर हमारा जो रजोगुण है 10 और तमोगुण है जो 1, वो तो बहुत ही पीछे छूट जाता है। यानी कि हम पाप कर्मों से भी बच जाते हैं और रजोगुणी जो अमर्यादित भोग है उनसे भी सहज ही बच जाते हैं और हमारे जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। और परमात्मा से देखिए जैसे जैसे ज्ञान स्थिर हो जाता है तो परमात्मा से प्रीति तो एक सहज प्रक्रिया है। यानी कि परमात्मा की याद सदा बनी रहती है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो या कोई आपत्ति हो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।